जमात इस्लामी के माहिर अमूर खाजा अब्दुल गफ्फार अजीज 22 मई 1962 को नवाबशाह विच पैदा हुए। इब्तदाई तलीम तो बाद अब्दुल गफ्फार अजीज ने पंजाब यूनिवर्सिटी तो इस्लामिक स्टडीज़ विच मास्टर्स जबकि कतर यूनिवर्सिटी तो मास्टर्स इन अरबी लैंग्वेज की डिग्री हासिल की थी। अब्दुल गफ्फार अजीज ने 30 जून 1992 में शादी की थी ते उन्होंने 4 बच्चे ने। अब्दुल गफ्फार अजीज 2 किताबा अहमद यासीन ते इस्लामी उम्मा की आइंदा तरजीहात तसनीफ कर चुके हैं जबकि बैनुल कौमी इस्लामिक कॉन्फ्रेंसा में उन्होंने इस्लामी मुआशरे उत्ते तहकीकी लैक्चर्स नूं बड़ी कदर की निगाह नाल वेख्या जाता है। अब्दुल गफ्फार अजीज के पसंदीदा राइटर इलामा मुहम्मद इकबाल ते सैयद मौलाना मौदूदी ने ते उन्हां दी पसंदीदा किताब आ हज़रत की अहदीस का मजमुआ है। अब्दुल गफ्फार अजीज अजकल इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बतौर मैंबर वेस्टर्न ममालिक भी सीरत तैयबा के हवाले नाल तहकीकी मुकाले उत्ते कम कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार अजीज की कौमी ते बैनुल कौमी अदब उत्ते गहरी नज़र है। उन्हां दी शायरी ते ज़ौक़े मुतालिया बारे दिलचस्प गलबात करन उन्हां दे कोल पहुंचे। जी गफ्फार साहब, किसी ऐसे इदारे नाल मुंसलिक होना जिहड़ा कि इंसानां दे लोकां दे कॉन्सैप्ट्स नूं क्लीयर करे, जिस तरह कि तुसी मौजूद हो जमात इस्लामी दे नाल और तुहाडी एफिलिएशन है, तुहाडी वर्किंग बहुत लोकां दे सामने में और पूरी दुनिया दे सामने में, ते किस तरह लगदा है किसी ऐसी जमात दे नाल मुंसलिक होना और फिर दीन ते फिका वास्ते एक फिक्र वास्ते खास सोच वास्ते काम करना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जिंदगी का एक मकसद है। जी हाँ, यानी जिंदगी हर जो भी जानदार है, चाहे वो इंसान है या जानवर है, वो गुजार रहा है। और बहुत सारे इंसान भी बदकिस्मती नालों कुरान करीम के अल्फाज जानवरों नालों ज्यादा भैड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक। और अल्लाह ताला नूं जिहड़ी मतलूब जिंदगी है वो यही है कि पूरी जिंदगी इंसान कोशिश करता रहे कि ओदा रब उस तो राजी हो जाए। और ये जमात बुनियादी तौर पर इससे मकसद की खातिर वजूद है चाहिए जमात इस्लामी। मौलाना मौदूदी ने तुसी शायद अपनी तालीम के ज़माने भी सुनिया होवे कि हत्ता के तलबा जोड़े आम तौर पर बचपन और नौजवानी का कहते जी कि बड़ा एक जवानी एक आपदा जोर और दीवानी होंदी है, उस दे दौरान भी उन्होंने नौजवानों के दिल च एक मकसद पाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल के दसे हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी की तामीर के जरिए अल्लाह की रजा का हुसूल, ये सारा नस्बुल ऐन है। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है कि मैसेज पहुंचाना भी नौजवान नस्ल नूं ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्हां उत्ते बेस कर रही हुंदी साडी आने वाली नस्ल और आने वाला वक्त साडा। तुसीं देखोगे जमात इस्लामी जदों तश्कील दी हुई, मौलाना मौदूदी खुद एक नौजवान सी और उन्होंने नाल जिन्ने भी 75 अरकान पूरे बर्रे सगीर पाक व हिंद उन्होंने जो दावत दी तो सारे इलाके चो सिर्फ 75 अफराद उन्होंने लभे जिन्होंने पहले आके इस दावत लबैक किया और सब नौजवान सी उदों। हुण कुछ अर्सा पहले तक वो सारे बुजुर्गों चो इसलिए भी मौलाना कि साढ़े जो साबिक अमीर जमात मियां तुफैल मोहम्मद साहब वो मौजूद ने। तो इस तरह असीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी देखिए तो आप दे भी अक्सर सहाबा नौजवान सी। बिल्कुल। और नौजवान बुनियादी तौर पर किसी भी माशरे की तामीर क्योंकि बुनियादी किरदार अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम भी हज़ूर के जरिए से भी नौजवानों को खास तौर पर दावत दी है कि वो जिमें फारसी का एक शेर हुई है कि जिंदगी जो जवानी तौबा कर लो तो ये असल पैगंबरां दा शेवा है। बुढ़ा होके तो एक जालिम भेड़िया भी तौबा कर लेंदा क्योंकि वो किसी काबिल नहीं रहता। जवानी तौबा करना एक मुश्किल काम है जी, अपने अंदर नाल जंग करना, अपने हर चीज सामने हुंदियां होयां भी उन्हां कोलों कुछ चीज़ां कोलों दूर रहना कि साडा अल्लाह ताला दा पैगाम है कि इन्हां कोलों दूर रहन तुहाडी फलाह है ते ये भी तो एक इंसान दी अंदरों जंग शुरू हुंदी है ते फिर जी बिल्कुल। इहनूं तुसीं हुण जे बिल्कुल मौजूदा दौर दे नज़र उहदे तनाजुर विच देखो, इसलिए तुसीं जानते हो कि दुनिया च एक जंग लड़ी जा रही है जिन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है जी। इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक मजहर तो सानू अफगानिस्तान और इराक नजर आता है कि बाकायदा लश्कर लिया के उन्होंने उत्थे कब्जा कर लिया, लेकिन खुद अमरीकी दानिश्वर कहते हैं कि असल जंग ये नहीं,
असल जंग ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੜਨੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि जिदा इस तो पहले कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता लेकिन वो कहते जी कि नहीं ये चूंकि नस्ल नूं सानू इन्होंने अपनी मर्जी और अपनी तहजीब के मुताबिक ढालना है तो इस पर बदकिस्मती नाल सारा उन्होंने जिहड़ा मारक है वो सारे तालीमी इदारे लड़िया जा रहा है। साडा प्रोग्राम चूंकि किताब के मुतल्लिक है मैं पूछना चाहांगी कि अल्लाह ताला ने भी अपना पैगाम बनी नो इंसान तक पहुँचाने वास्ते पैगंबरां ते किताब का सहारा लिया तो किताब एक कितना बेहतरीन वसीला है अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचाने वास्ते और कितना इफेक्टिव पैगाम होंदा है कितना जबरदस्त तरीके नाल। मैं सब तो पहले तो अपना चैनल और तुहाडे इस प्रोग्राम की टीम को मुबारकबाद देना कि मेरी किताब दुनिया के जरिए लोगों च वो जिहड़ी किताब की भुख खत्म हो रही सी जिहड़ी प्यास मुकदी जा रही सी हालांकि वो जिहड़ी बड़ी बुनियाद है तुसीं जिस तरह क्या बहरहाल मैं थोड़ी तसीह कहाँ कि अल्लाह ताला ने किताब का सहारा नहीं लिया अल्लाह ने किसी सहारे की लोड़ नहीं लेकिन अल्लाह ताला ने किताब को जरिया बनाया और सब तो मौसर जरिया है तुसीं देखो सब तो पहला लफ्ज ये कि इकरा पढ़िया तो किसी लिखी हुई चीज नहीं जाता बिल्कुल सही और फिर तुसीं देखो कि सब तो पहली जिहड़ी असीं पहले पारे का आगाज करने कि सूरह बकरा ज़ालिकल किताब पहला लफ्ज ही कि ए किताब इहदे वास्ते इहदे च हिदायत है और इहदे च कोई शक नहीं यकीनन ये जी किताब की दुनिया है अरबी च एक छोटा जहा मिसरा कहा जाता है कि खैरु जलीसिन फिज़ ज़मानी किताबु दुनिया सब नालों अच्छा साथी और अच्छी किताब है तो ये किताबां ने तो एक तुसीं देखो बाद औकात होंदा है कि किसी किताब का एक अच्छा जुमला पढ़ के दिलों की दुनिया तब्दील हो जाती दुनिया च इसलिए हज़ारां लोग ने कि जिन्हों ने मौलाना मौदूदी की एक किताब दीनियात ओदा कोई तकरीबन 40 तो ज़्यादा ज़ुबानां तर्जुमा हो चुका है वो किताब पढ़ के बड़े बड़े ईसाई जो उन्होंने मुबल्लिग से उन्होंने कहा जी कि मेरे दिल से एक भांबड़ बल पिया है तो मैं इनू बुझाना चाहना मैनू वो चश्मा दसो कि जिस तो मैं वो अपनी इस अग नू बुझा सका कि मैं एक केड़ी दुनिया च मैं हुण तक जिंदगी गुजारी वो एक किताब जी है वो यकीनन जिस तरह तुसीं कहा मैनू बाद वक्त हैरत हुंदी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी एक हदीस विच आपने फरमाया कि बंदा जो दुनिया चो टुर जाता है तो 3 चीज़ां पीछे रह जांदियां ने कि जिहड़े उसके मरण तो बाद भी उन्हां दा अजर जारी रहिंदा है जी उन्हां चो एक तो क्या जी कोई सदका जारिया जिहदे तो लोग मुस्तफीद होंदे रहन कोई मस्जिद बना दो हस्पताल कोई भी सदका जारिया दूजी क्या जी कि कोई नेक औलाद छड़ जाए कि जिहड़े तुहाडे जान तो बाद भी तुहाडे वास्ते दुआ करदी है और उन्हां दा सारियां नेकियां दा अजर भी तुहानूं मिलेगा तीसरा क्या कि या ऐसा कोई इलम कि तुहाडे बाद आने वाली नस्लां भी उस इलम तो फायदा उठांदियां रहन ये भी तुहाडा इहदा अजर जिहड़ा जारी रहेगा हुण हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिन्नियां अहादीस ने उन्हां दे जिन्नियां भी शुरुआत लिखियां जान या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत लिखी जाए कुरान करीम दी जिन्नियां तफासीर लिखियां जान इस दी बुनियाद है जिन्ना लिटरेचर तैयार किया जाए वो जिहड़े लखां दी तादाद विच किताबां ने वो सब दियां सब वो जैसे जिस तरह की एक सदका जारिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक सिलसिला कायम किया है क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत तक कोई होर किताब नहीं आनी क़यामत तक कोई होर नबी नहीं आना और इस किताब की हिफाजत दा जिम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद लिया एग्जैक्टली देखो कि असी इन्हू नाजिल किया है और असी इहदी हिफाजत करने वाले हैं तो वो अल्लाह ताला ने किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है किताब ये बहुत एक जामे लफ्ज है कुरान करीम यकीनन उहदे तो मुराद है लेकिन एक होर दुनिया भी उहदे मानी और मतलब का एक समुंदर सामने आंदा है जिसो असी लफ्ज़ किताब ते गौर करांगे बिल्कुल सही गल अच्छा जदों असी लिटरेचर की गल करने आ दीन इस्लाम के हवाले नाल लिटरेचर की गल करने आ तो ये जिहड़ा दीन इस्लाम के हवाले नाल लिटरेचर है ये सिर्फ ये कि मुसलमानों वास्ते तो नहीं ये तो पूरी दुनिया के इंसानों वास्ते वे कितना करीब लिया जा सकता लोगों को यह पैगाम हुण भी लोगों तक पहुँचा के जी ये बहुत अहम पहलू है ये तुसीं हुण देखिया कि कुछ साल पहले यूरोप के कुछ बदबख्तां ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी की आप दे खाके बनाए आप दी तौहीन करने की कोशिश की यानी कि चन्न ते थुकन की कोशिश की उन्होंने उस दे नतीजे च अल्लाह ताला ने पूरे मगरबी दुनिया च एक नवा रुझान पैदा किया लोग हैरान हो गए कि आखिर केड़ी हस्ती सी कि उन्हां दा एक कार्टून छाया होन पूरी दुनिया के मुसलमान कहंदे जी कि साडे दिल ते आरी चल गई
और ਉਹਦੇ ਤੇ सब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, सब ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। और इस दे नतीजे च उत्थे जिहड़े मुकीम मुसलमान ने वो कहंदे ने जी कि साडे कोल हुण इस्लामी किताबां दा खास तौर ते जिहड़ा मैं तुहानूं दीनियात दा हवाला दिता या इसी तरह कुरान करीम जिहड़े अंग्रेजी ते बहुत दूसरी ज़बानां तराजिम ने, वो कहंदे जी कि साडे कोल उहदी मंग जिहड़ी है वो पूरी नहीं हुंदी। लोग जिहड़े ने इन्ना उहदा तकाजा करदे ने, असीं वो छाया कर करके वो पूरा नहीं कर सके और उस दे नतीजे च ही क्योंकि अल्लाह ताला हर शर चों भी खैर बरामद करदा है, ये जो खाके उन्होंने शाया किए, इस नतीजे हज़ारां की तादाद लोग मुसलमान हो चुके हैं। और वो जो लोग मुसलमान हुए उन्होंने नौजवान नस्ल ज्यादा है, नौजवान नस्ल ज्यादा है और वो शूरी मुसलमान, वो साडी तरह बिल्कुल एक जमांदरू के असी एक मुसलमान घर पैदा हो गए तो मुसलमान नहीं, तो जानते ने कि इस्लाम का मतलब की है। जिस तरह कुफार मक्का जड़े वो बड़ा आसान सी कि जी कलमा पढ़ लो तो मुसलमान हो, कहते नहीं ये बड़ा औखा है, ये कलमा पढ़ना सिर्फ एक लफज अदा करना नहीं, बिल्कुल पूरी जिंदगी के निज़ाम को बदलना है। असी कहना जी कि चलो कलमा पढ़ लिया मसीते बैठ गया कैसे मुसलमान, बाहर असी जो मर्जी लोफरपन करते रहिए, साड़ा दीन नाल ओहदा कोई ताल्लुक नहीं है, तो सियासत है या कोई होर मामलात ने। अज दे जिहड़े यूरोप विच खास तौर पर मुसलमान हो रहे हैं और गैर मुस्लिमां च भी ऐसी तादाद एक इंसाफ पसंद ऑथर्स दी और राइटर्स दी पैदा हुई है कि जिहड़े मुसलमानों के हक च आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने नाल मिल के इसलिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स बनी जिहड़ी कि किसी भी जमात और किसी भी फिका के लोगों को एक लड़ी च परोण वास्ते जिहड़ी बनी, ये मतलब कुछ दसना चाहोगे साडे नाज़रीन नूं कि ये पिछे फिक्र की सी और ये रिजल्ट्स की सामने आ रहे हैं? जी अज तो कोई तकरीबन 5 साल पहले जी बरतानिया च इहदा पहला तासीसी इजलास होया। आलम इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर ने अल्लामा यूसुफ करज़ावी साहब, उन्हों की एक सोच सी कि असी दुनिया के सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और उलमा नूं इकट्ठा करिए। मुसलमान जिहड़े ने वो खाम खा दी तकसीमात की वजह नाल वो दुनिया जिहड़े फितना और आपस कतल मुकातला और लड़ाई और काफर और ये मुख्तलिफ जिहड़े चल रहे हैं, इसका खात्मा करने वास्ते सारे नूं इकट्ठा करिए। और वो जिहड़ा तासीसी इजलास सी ਉਹਦੇ पाकिस्तान चो भी बहुत सारे हजरात गए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी उत्थे गए, कराची तो इतों काजी हुसैन अहमद साहब गए और महमूद गाजी साहब इस्लामाबाद तो गए, और भी बहुत सारे। तो इसी तरह सारी दुनिया इन्होंने भी देखो कि मुनीबुर रहमान साहब रेलवी जमात इस्लामी काजी साहब, महमूद गाजी साहब देवबंदी और एक होर एक बैकग्राउंड, इसी तरह नाल सारी दुनिया चो उन्होंने इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके एक तंजीम बनाई है। और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ा भी कोई अहम कोई इशू हुंदा है तो उहदे ते उन्हां वालों एक रहनुमाई आंदी है। अल्लामा करज़ावी साहब उहदे सरबराह ने, उहदा एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनया कोई 40 मैंबर्स दा, उहदे च पाकिस्तान तो उन्होंने मैनू भी शामिल किया है। तो कोशिश उन्हां दी यही है कि तफरीका नूं और इख्तिलाफात नूं घट तो घट करदे होया खुद जिहड़े गैर मुसलमान नाल भी कुरान करीम विच कहंदा है अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि इन्होंने मुशरिकां नूं कहो कि आओ कुछ चीज़ां साडे दे दरमियान तुहाडे दरमियान मुश्तरक ने, उन्हां मुश्तरकात ते इकट्ठे हो जाइए। एंटी वॉर एक मूवमेंट है, असीं भी कहने कि जंग ना होवे, ते यूरोप में भी बहुत सारे कहते हैं कि जंग ना होवे, इस नुकते ते असीं आपस में तावन कर सकते हैं। और ये जिहड़ी बुनियाद है और ये सोच है, इनू खास तौर पर इंटरनेशनल स्कॉलर्स यूनियन जिहड़ी है उहनूं आम कर रही है। और ये अंडर उस यूनियन के अंडर मुख्तलिफ लिटरेचर भी सामने आ रहा है जी, उन्होंने किताबां और इतफाक नाल उन्होंने जिहड़ी पहली किताब आई है जी उहदे च उन्होंने एक तां पूरी आलम इस्लाम विच मुसलमान माइनॉरिटीज़ यानी मुसलमान जिथे अकलीयत ने, मसलन इंडिया मुसलमान अकलीयत ने, यूरोप उन्हां दे बारे आदाद शुमार जमा किए ने। दूसरा जिहड़ा उन्हां दा शुमारा आया है एक मैगजीन शाया किया है, उहदे च उन्होंने कहा कि इस्लाम विच इंतहा पसंदी जी या इस्लाम नूं सैकुलरिज्म तरफ लै जाना, रोशन ख्याली दे नां ते इस्लाम की रूह खत्म कर देना, इन्हां दोनों इंतहावां तो हटदे होया एक जिहड़ा दरमियानी रास्ता है उम्मत वसत सानू पैदा किया गया है जी। और ये उम्मत वसत दी क्या की खूबियां ने ओहदे ते दूसरा शुमारा उन्हां दा सामने आया। अच्छा जी, और इस तरह लिटरेचर शाया हो गया। मैं इसलिए ख़ास तौर पर
तर्जुमान कुरान का एक खास नंबर जड़ा आलम अरब इस्लामी तहरीक दे बानी हसन बन्ना शहीद के बारे से शाया किया। वो एक सानू बहुत खास चीज़ जी लभी वो हसन बन्ना शहीद और कायद आज़म के दरमियान होने वाली खतो किताबत सी। ये पूरा मजमून शामिल है हसन बन्ना और कायद आज़म। ये कायद आज़म के भी खतूत जोड़े उन्होंने हसन बन्ना शहीद के नाम लिखे और उन्होंने मुस्लिम दुनिया को दसिया। मसलन एक जगह वो कहते हैं कि अगर हिंद में हिंदू सल्तनत कायम हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि हिंद में इस्लाम का खात्मा और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी। ये जी कायद आज़म ने जी तवज्जो दिलाई आलम इस्लाम कि हिंदुस्तान के जोड़े तोसी पसंदी के रुझानात ने और फिर पाकिस्तान की असल वजह जी उन्होंने दसी कि असी इत्थे इस्लाम और मुसलमानों वास्ते एक आज़ाद मुल्क हासिल करना चाहते हैं। उसकी वजह नाल इन्होंने दोनों बुजुर्ग हस्तियों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए। और मैं अपने क़ारीन ताड़े अपना चैनल के जरिए ख़ास तौर पर तस्वीर दिखाना चाहवागा कि इसलिए भी कायद आज़म के मज़ार और कराची के जोड़ा उन्होंने मज़ार से एक उन्होंने ज़ाती अशियात और नवादरात का एक म्यूजियम बनाया गया है। वो कुरान करीम का नुस्खा है कि जोड़ा इमाम हसन बन्ना शहीद ने कायद आज़म को ये पेश किया और तारीख भी असले बहुत ज़्यादा 1365 हिजरी और ये जड़ा उन्होंने ताल्लुक सी आपस ये उन्होंने वाजे करता है कि कायद आज़म ने उसले दुनिया के मुसलमान रहनुमावां अपने नाल इस गोया के तहरीक पाकिस्तान के अंदर शरीक कर लिया और उन्होंने भी उन्होंने तो बहुत सारिया उम्मीदां वाबस्ता की। मेरे को एक रसाले विचों मैं लिया वो मैं नाज़रीन वास्ते पढ़ना चाहूँगी। काहिरा विच एक ज़ियाफत नाल खिताब करदे होए 18 दिसंबर 1946 को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यह कितना खतरनाक होगा कि अगर असी मुस्लिम रियासत बनाने विच नाकाम हो जाने हैं। जदों पाकिस्तान कायम होवेगा उदों ही हिंदी ते मिस्री मुसलमान हकीकत विच आज़ाद होणगे, वरना हिंदू साम्राज दी लानत अपने पंजे मशरके वस्ता दे इस पार तक फैला देगी। मतलब ये इन्नी फिक्र अंगेज़ कायद आज़म की तकरीर दे कुछ इकतबास है कि ये पढ़ के तो एकदम झंझोड़ देंदी मुसलमान नूं कि कितना जरूरी सी पाकिस्तान का वजूद। जी बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं कि इंडिया विच भी तो मुसलमान रह ही रहे हैं, की फर्क पैंदा है जे पाकिस्तान ना भी बनता। उस सोच उस फिक्र नूं कायद आज़म ने कितना खुल के बयान किया कि कितनी गलत सोच है। तुसीं की कहोगे अज इस सोच इस फिक्र की किस कदर जरूरत है? जी एक बहुत अहम नुकते वाल तुसीं इशारा किया है। ये कायद आज़म ने जो गुफ्तगू की आलम इस्लाम इस्लामी तहरीकों के बानी इमाम हसन बन्ना जिन्हों शहीद कर दिता गया सी जिन्होंने और उन्होंने इखवानुल मुस्लिमून या मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से इतने सब लोग उन्होंने जानते हैं। उन्होंने उसकी तासीस और बुनियाद रखी। कायद आज़म अलैहिर्रहमा और इमाम हसन बन्ना के दरमियान बहुत गूढ़े आपस ताल्लुकात सी और बहुत करीबी आपस एक उन्हों का यानी कि राबता सी। उन्हों की दावत से कायद आज़म उत्थे भी गए, उन्होंने नाल शरीक होए, आपस में इन्हों के काफ़ी खतो किताबत हुई और हसन बन्ना शहीद ने भी ये कहा कि सारी मुसलमान दुनिया वो अपनी आज़ादी वास्ते कोशा है, लेकिन मैनू लगता है कि तुसी साढ़े तो नंबर लै जाना है और असी तुहानू मुबारकबाद देने पाकिस्तान की आज़ादी तो बाद। फिर उन्होंने जो खत लिखा कि मुबारकबाद देने कि तुसी साढ़े तो सबकत लै गए, तुसी अजमी होने के बावजूद कुरान की रूह को ज़्यादा अच्छा समझ लिया और उन्होंने तुसी दुनिया ते वाकई एक नक्शा के तौर पर पेश कर दिता। असी भी तुहाडे इन्हां दे जिहड़े पैरां दे निशान ने उन्हां दे चल रहे हैं और उन्हां दोनों के दरमियान वो जो ताल्लुक सी वो सारे वास्ते एक होर पहलू खोलता है कि कायद आज़म और इमाम हसन बन्ना इन्हों दोनों दरमियान की रिश्ता सी। इस्लाम तो इलावा ते ला इलाहा इल्लल्लाह तो इलावा कोई दोनों के दरमियान ताल्लुक नहीं सी। दोनों इस पर दोनों लीडर और दोनों रहनुमा इकट्ठे होए कि असी मुसलमाना की आज़ादी खातिर और उन्होंने एक इस्लामी रियासत की तश्कील की खातिर सानू एक दूसरे नाल तावुर करना चाहिए। इन्हां दा जिहड़ा ताल्लुक सी तुसीं जिहड़ा फरमाया कि इसलिए भी जे तुसीं कायद आज़म के मज़ार ते जाओ कराची, उन्होंने मज़ार से कायद आज़म के जो ज़ाती चीज़ा मुख्तलिफ नवादरात पे ने उन्होंने एक कुरान करीम का नुस्खा है जोड़ा इन्होंने इमाम हसन बन्ना शहीद ने कायद आज़म को तोहफे दिता और उन्होंने दस्तखत और तारीख वो सब थे।
ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜਾਨਿਬਦਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸ ਇੱਕ ਤਕੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਤੀਜਾ ਸਿਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਲਮ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਤਰਵੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ख्वाब ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲ-ਬੰਨਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੋਸਤੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰੀ? बस जी इतने अल्लाह ताला जिन्हों तौफीक देवे। मेरे ते भी बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जी वो दोनों भी रुकने जमात सी, मेरी खानदान जी बहुत, मेरे नाना सी और कुरान जमात इस्लामी दे तासीसी 75 अरकान चों एक सी ते वो विरसे च भी एक सी एक गल शामिल के घर दा माहौल हर पासे असी बचपन च बहुत पहली दूजी च पढ़ते सी। मैंने उहदियां कई कहानियां याद ने। नूर एक रिसाला आंदा सी बच्चों का, वो अजकल भी छाया हो रहा है तो वो साढ़े बच्चे अजकल वो पढ़ रहे हैं। वो इस तरह रिसाले पढ़ते हैं, फिर किताबां पढ़ते हैं, फिर मौलाना दी खास तौर पर खुतबात एक किताब है, वो छोटे छोटे किताबचे भी शामिल ने। इस तरह कई इस्लाही और अखलाकी कहानियाँ उदों ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ याद ने कि वो साढ़े घर वालिदैन इस तरह ही रख देंगे होंगे जिस तरह ਅਸੀਂ अजकल रख देंगे। बच्चों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ लेकिन गैर इरादी तौर ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ कि ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜੜਾ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਊਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਦੇ ਵਾਬਸਤਗੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। लेकिन शोरी तौर पर मैं कहना कि दीन का या जमात का मैनू तारुफ उदों हासिल होया कि जो मैं अपनी तालीम के दौरान कतर यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो उतों जो फारे वक्त होंदा सी ते वो फिर मैं लाइब्रेरी जाके जो किताबां पढ़िया उदों बिल्कुल इस तरह लग्या कि मैं जिस तरह नवे सिरे किसी चीज़ मैं शामिल होया। शायद वो उम्र का वो हिस्सा है जो कॉन्सेप्ट्स क्लीयर हो गए होंदे ने, मैसेज तो सोच विचार जो एक जज्बात और एक वैसे वाबस्तगी नालों ज़्यादा फिर है कि बंदे की सोच उन्होंने मजबूर कर दी है। कोई एक नुकता कोई एक लम्हा ऐसा यकीनी जिंदगी चाहता है कि जो बंदा कोई फैसला करता है और फिर उस तो बाद की दुनिया पहले नालों मुख्तलिफ होंदी। कोई किताब ऐसी पढ़ी कि जिहड़ी पढ़ के तुहाडा दिल करे कि यह किताब मैं बहुत सारे लोगों नाल शेयर करां, इस किताब विच लिखियां गल्लां लोगों तक पहुँचावां ताकि उन्होंने भी पता लगे, तो कोई ऐसी किताब भी पढ़ी जिहड़ी कि पढ़ के दिल कीता इहनूं हुण तुहाडे इलावा कोई ना पढ़े? जी वैसे तो असल मौलाना मौदूदी का एक बड़ा मारूफ जुमला है, वो कहते जी कि मैं सारी दुनिया दी सारिया किताबां पढ़ छड़ियां, हर फलसफे ते हर
लेकिन जो मैं कुरान करीम पढ़िया तो उस तो बाद मैनू सारिया किताबां इं लगियां कि ये सारे लिखने वाले बौने ने और सब कोई बच्चों दी किताबां तखलीक कर रहे हैं। और कुरान उन्होंने अल्फाज एक ऐसी शाह कुलीद है कि वो मैं जिहड़े जंदरे नूं लाना वो जंदरा उहदे नाल खुल जाता। जिहड़ा मसला हुंदा कुरान सब तो बुनियादी तो यकीनन वो किताब ही है, उसका ना ही इस वाला कुरान है कि वह क्यामत तक उन्होंने पढ़ते रहोगे तो वो तो तुसी ये नहीं उकताओगे नहीं, हर लम्हे तुम एक नवापन महसूस करोगे। अज भी कल मैं एक अफगानिस्तान तो एक बंदा आया जिहड़ा कुरान करीम का पश्तो तर्जुमा कर रहा है रंगां दी मदद नाल। कुरान इत्थे तुसीं देखिया उर्दू च भी छाया होया, वो तर्जुमा पश्तो सिखा रहा। वो कहता जी कि मैं ये सोचना कि मसलन कुरान करीम में कई वाकयात सानू मिलते हैं कि जिहड़े उस दौर वास्ते सी। मैं ये चाहना कि कुरान तो क़यामत तक वास्ते एक किताब है तो अज उहदा की मतलब है, और मैनू ये समझ आता है कि अज उन्होंने मसाइल का और उन्होंने मिसालों का साढ़े सामने की मतलब निकलता है। और वैसे इस मौजू ते बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं तुहाडे इस सवाल की रोशनी चर्च करा खास तौर पर जे असी मुस्लिम दुनिया या अजकल की मौजूदा दुनिया को देखिए, बहुत सारिया किताबां जे मगरब के लिखन वाले ने वो पढ़ के वाकई दिल करता है कि इन्हों तो दुनिया वाकिफ होवे। अच्छा। और वो किसी गल नूं चूंकि वो छुपाते नहीं। और एक तुसी कहते हो कि इल्मी अमानतदारी भी और इल्मी बदयानती दोनों चीज़ां उन्हों का एक मजहर सानू नज़र आता है। और सानू नज़र आता है कि पाकिस्तान के बारे इसलिए अमरीकी और इजराइली की सोच रहे हैं और वो की साढ़े वास्ते मनसूबे बना रहे हैं। यही जो मैं तुहानू बच्चों के और नवी नस्ल से काम करने के बारे क्या वो एक किताब मैं तुहानू लाइब्रेरी मेरे को पे मैं दिखाना, मैं अरबी तर्जुमा इसलिए मेरे को है। वो कहते कि फी मुवाजहती जमी अल-अअदा सारे दुश्मनों का मुकाबला असीं किस तरह करना है। और वो चो फोकस करते हैं मुसलमाना दी नस्लों ते कि असीं बच्चों को किस तरह उन्होंने वालिदैन उन्होंने वड्डे भैन भाई और उन्होंने असातिज़ा ये तीन कहते जी कि बैरीयर ने ये रुकावटां ने साडे दरम्यान ते इन्हां बच्चों के दरम्यान असीं किस तरह इन्हां तिन्हां रुकावटां नूं अबूर करके उन बच्चों के दिलों नूं और उन्होंने दिमागां नूं अपनी मर्जी के मुताबिक टालना है। इसी तरह फिर तुसीं देखो कि पाकिस्तान के बारे खास तौर पर एक किताब मिस्र के एक साबिक फौजी अफसर ने लिखी है। उहदे च उन्हें जायजा लिया कि भारत ते इसराइल के दरम्यान फौजी ताउन की क्या की उहदी हैसियत है और बहुत सारे आदाद शुमार उन्हें पेश किए हैं। एक होर किताब अमरीका के कोई 3 स्कॉलर्स ने उन्होंने लिखी है। उन्हें क्या जी कि एक हिलाल की तश्कील पा रही है पाकिस्तान तो लैके सऊदी अरब के ईस्टर्न बॉर्डर्स या ईस्टर्न प्रोविंस या मशरकी सूबे तक, और ये पाकिस्तान और नाल अफगानिस्तान, ईरान, इराक और शाम और लुबनान और फिलिस्तीन और ये सारा जड़ा ना जी अगर ड्रॉ करो एक लाइन से हिलाल दी शक्ल बन रहा है। और ये सारा जड़ा है ना जी दुनिया का इसले बहरान वो इस हिलाल तो तश्कील पा रहा है। एक किताब पढ़ के मैनू याद आया, एक अमरीकी इत्थे उन्होंने मेहमान आया, उन्होंने सारे नाल भी मिलाया। उहदे कोलों असीं पुछया जी कि आखिर की वजह है तुहाडे जिहड़े दुनिया च भी कोई धमाका हो जाए तुसीं कहंदे जी कि पाकिस्तान ने और ये अजकल भी तुसीं देखो अफगानिस्तान विच नाकाम आप होए ने ते ना लै रहे ने जी सारा कबायली इलाका है और वजीरिस्तान है। और मैं क्या की वजह है कि उन्हें खैर अपनी थ्योरी पेश की, लेकिन उन्हें फिर कुछ अरसे के बाद सानू पता चलिया कि कांग्रेस से जाके अपने इस फलसफे नूं पेश किया जी पाकिस्तान नूं निशाना बनाना चाहिए। मैनू फिर एक होर गल याद आई, यहूद बाराक जिहड़ा इसलिए वो नाकाम हो गया, हालिया जिहड़े इसराइली इंतखाब सी उहदे च उहनूं शिकस्त हुई। नेतन्याहू और ये जिहड़ी BBC लिफनी इहदे मुकाबले वो तीसरे नंबर पर आया। जो पाकिस्तान का एटमी धमाका होया उन्हें कहा जी कि मैं तुहानूं किन्ने चिर तो खबरदार करदा सी कि अरब मुल्क साढ़े दुश्मन नहीं, साडा असल जिहदे कोलों सानू खतरा है वो पाकिस्तान है, सानू उहदे बारे सोचना चाहिए। ये सारिया किताबां और तहरीरां जो नज़र गुजरदियां ने तो वाकई ये दिल करता है कि ये सारिया चीज़ां साढ़े पाकिस्तानी खास तौर पर पाकिस्तानी हुक्मरान और जिम्मेदारान इनू पढ़न कि असी जिन्हां दी नौकरी करन लगे हैं, असी जिन्हां दी खिदमत करके और जिन्हां दे कुत्ते नूं आके असी समझने आ कि शायद असी अपने आप नूं बचा लांगे या अपनी कुर्सी बचा लांगे। वो तुहाडे बारे की सोच ते साडी नौजवान नस्ल नूं ये पैगाम पहुंचे ताकि जिन्हां ने अगों वोट दे के नवे लोकां नूं मुंतखब करना है वो वोट सोच समझ के देन। बिल्कुल। अच्छा, असी जिस वक्त 20 साल पिछे नज़र दौड़ाने हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां उन्होंने दे वालदैन कहते सन कि गुलिस्तान बूस्तान सादी पढ़ो, तो बच्चियां कहा जाता सी बश्ती जेवर और रमरतल रूस पढ़ो, तो अखलाकी तो माशरती ग्रूमिंग वास्ते बच्चों की। हुण ऐसा सानू कुछ भी नज़र नहीं आता, इसकी की वजह है? कोई असी माशरती तौर पर इनहतात का शिकार होंदे जा रहे हैं रवैया के लिहाज नाल?
नहीं ਉਹਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਮੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖਾਤੀਨ ਦੇ ਫਿਕਾ ਔਰ ਖਾਤੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਮਨਸ਼ੂਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ और 20 साल तो पहले की नस्ल एक बहुत बड़ा फर्क है कि साढ़े जिहड़े वसाइल तरबियत ने वो मुख्तलिफ हो चुके हैं जी बिल्कुल साड़ियाँ जिहड़ियां नस्लां ने हुण अजकल दियां वो तो हैं वो 6-6 घंटे कंप्यूटर और इंटरनेट और ये सामने गुजारन वाले और सीरीज़ की दुनिया जानते हैं और वो SMS और ये सारी जिहड़ा ईमेल और ये सारी और चैटिंग और ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੰਗਾਲਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਬਟਨ ਨੱਪੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ और ये ताड़ी गल बिल्कुल ठीक है कि सानू उदों जिस तरह असीं महसूस करते सी ना जी कि कोई साड़ी तरबियत वास्ते कोशिशां है अज भी सानू ये बाकायदा महसूस होना चाहिए है कि साडी नस्ल नू बचाना कितना जरूरी है और उहदे वास्ते साडे कोल की वसाइल ने किताबां ने पंफलेट अजकल तो किताब भी जिहड़ी है वो ई बुक बन गई है जी वो इलैक्ट्रॉनिक बुक है और तुसी ਉਹਦੇ ਸਫੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਥਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਫਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਉਹ 6 ਜਿਲਦਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ CD ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ CD ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ CD ਚੁੱਕੋ ਚੰਦ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਮੁxtਲਿਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ चूंकि मैं तुहानू अर्ज किया कि और बहुत सारी चीज़ां दस्तरस विच ने इंसान दे दस्तरस ने यकीनन और खतरा भी उन्ना ज़्यादा बढ़ गया बिल्कुल बहुत शुक्रिया गफार साहब इन्नी ज़बरदस्त अज की सिटिंग च गुफ्तगू हुई और यकीनन साडे नाज़रीन नू बहुत फ़ायदा पहुंचा होएगा इन्हां सारियां गल्लां दा फिर किसी नशिस्त विच बैठांगे और मजीद जिहड़ियां रह गईयां ने साडियां बहुत सारियां गल्लां यकीनन रह गईयां ने वो भी यकीनन करांगे और जिहड़ियां अधूरियां गल्लां ने उन्हां नू भी पूरा करन दी कोशिश करांगे बहुत शुक्रिया तुसीं वक्त दित्ता इन्नी मसरूफियत च तुहाडा बहुत शुक्रिया और असल ते किताब दा सबक याद दुआना वो एक एडी वड्डी खिदमत है और मैं समझना कि इंशाअल्लाह जे अल्लाह ताला ने तुहाडे इस प्रोग्राम के जरिए किसी एक बंदे नूं भी किसी अच्छी किताब दे नाल मुंसलिक कर दिता तो वो किताब और वो बंदा वो तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन जाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया जी जी जनाब ऐसे साडा प्रोग्राम ते इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर होंदे रहांगे इस वेले इन्ना ही काफ़ी है इजाजत चाहांगी रब राखा।